नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर। पहले ऊपर में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। तो चलिए हम इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मेरे दोस्त, दो मूल बराबर वाला कंडीशन हमने पहले समझा चुका। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं इस वीडियो में फिर बताऊंगा। मैं किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होने के लिए नहीं दूंगा। तो आप लोग पहले 1 मिनट वीडियो में बने रहिए। अगर मज़ा नहीं आया तो फिर कहना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पेन कहाँ चल रहा है भाई। चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है, अर्थात d बराबर 0। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम इसको बगल में लिखते हैं। हमने दो कंडीशन बोला था पूरा द्विघात में याद रखने के लिए। d बराबर अगर 0 आता है तो उसका दोनों d बराबर अगर 0 आता है तो मूल बराबर होता है। मूल बराबर होता है। ये वाला कंडीशन पहले भी समझा चुका। और एक बार सुन लीजिए, d बराबर अगर 0 आता है तो मूल क्या होता है? बराबर। यानी पहला मूल 2 होगा, दूसरा मूल भी 2 ही होगा। पहला 3 तो दूसरा भी 3 ही होगा। अगर d का मान प्लस में आता है तो उस स्थिति में मूल डिफरेंट आएगा। पहला 1 भी हो सकता है और दूसरा 4, 5, 6 और कुछ भी हो सकता है। तो d बराबर अगर 0 आता है तो मूल क्या होता है? बराबर होता है। बस ये एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले सवाल में इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। तो k और x को गुना कीजिएगा, हो जाएगा kx²। फिर माइनस kx को 2 से गुना कीजिएगा, माइनस हो जाएगा 2kx। प्लस का 6 पहले से है तो हम इसको रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हम a b c का मान सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेंगे, उसके बाद सूत्र पर रख देंगे। तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा a बराबर x² के गुणांक को a बोला जाता है। x² का गुणांक a है, यहाँ पर k है तो यहाँ पर k हो गया a का मान। b बराबर x का जो गुणांक होता है उसे b बोला जाता है। तो x का गुणांक क्या है? -2। चिन्ह भी लेना है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा। तो -2k। c जो बोला जाता है जिसमें x y z कुछ भी नहीं सटा हुआ रहता है उसे c बोला जाता है। तो c यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा? 6। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम सूत्र पर रखते हैं। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। यही सूत्र होता है मेरे प्यारे साथी। अब चलिए रखिए इसको। b का मान अभी हम जस्ट यहाँ पर निकाले हैं। b बराबर -2k। तो -2k का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4a का मान है k। फिर यहाँ पर लिखेंगे c का मान कितना है? 6। तो यहाँ लिख दिए 6। अब देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करने दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4k²। कितना हो जाएगा? 4k²। माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, चूंकि -2 यहाँ समझिए, -2 गुना -2, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखे हैं। और आप लोग समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं, अगर किसी भी माइनस वाले संख्या पर सम पावर रहे तो उसको पावर से हटाने के बाद माइनस गायब हो जाता है। अगर विषम संख्या माइनस लगा रहे, अगर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो फिर माइनस आ जाता है। तो 2 ही बात याद रखना है। अगर पावर में सम रहे तो माइनस गायब हो जाता है, पावर में अगर विषम रहे तो माइनस गायब नहीं होता है। पावर मतलब ये वाला, यहाँ पर 2 है तो माइनस गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 रहता पावर में तो माइनस फिर यहाँ पर आ जाता। 4 रहता फिर पावर माइनस हट जाता। 5 रहता पावर में तो फिर उसको कैलकुलेट करने के बाद माइनस आ जाता। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24k।
और डी का मान तो चूंकि कितना होगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ हम पहले लिख दिए 0, यहाँ लिखेंगे 0। अब देख लीजिए -24 के -24 के जो है इस साइड प्लस माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 24 के बराबर 4 के स्क्वायर, यही ना होगा मेरे प्यारे साथी। अब देख लीजिए 4 से 6 बार में उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा 6 के बराबर के स्क्वायर, यही ना होगा। तो 6 बराबर देख लीजिए मेरे प्यारे साथी हो जाएगा के स्क्वायर बट के, यही ना होगा मेरे दोस्त। फिर एक के से एक के ख़त्म हो गया एक बार में। यहाँ पर के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझिए के गुना के हुआ, यहाँ एक के से एक के कैंसिल हुआ तो कितना गो के बचा, एक गो के। तो 6 बराबर कितना हो गया के, यानी के का मान कितना हो गया 6। तो बस यही था आंसर आप लोगों का। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप लोग कमेंट कर देते हैं तो हम उसी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।